कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई नई कक्षा में प्रवेश के लिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मोतियों का खेत। धौलपुर का राजा बड़ा ही सनकी मिजाज था। वह जो भी बात मुंह से निकालता उसे पूरा करके ही दम लेता था। राजा की इस सनक से सभी कर्मचारी परिचित थे। जब कभी किसी कर्मचारी के सामने ऐसी परेशानी आ खड़ी होती तो वे दौड़े दौड़े राजा के मंत्री के पास जाते। मंत्री चुटकियों में उनकी परेशानी का हल सुलझा देते। एक रोज़ स्वयं मंत्री भी राजा की सनक का शिकार हो गए। हुआ यूं कि एक दिन दरबार में हंसी मजाक का माहौल था। राजा भी कुछ दिलचस्प मूड में था। एकाएक राजा को ना जाने क्या सूझी कि मंत्री से एक अजीब सी जिद कर बैठे। राजा ने कहा कि वो मोतियों का खेत देखना चाहते हैं। जल्द से जल्द यदि ये काम पूरा ना हुआ तो मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा। राजा की ये जिद सुनकर सभी राजकर्मचारी हैरान रह गए। मोतियों की खानें तो सुनी थी, लेकिन मोतियों के खेत भी कहीं होते हैं, ऐसा पहली बार सुना था। खैर, मंत्री ने 3 महीने का समय मांगा और अपने गांव में जाकर रहने लगा। कुछ दिनों तक तो इसी बात को लेकर मंत्री काफ़ी परेशान रहा। एक रात उसके दिमाग में एक योजना आई, तब वह निश्चिंत हो गया। मंत्री दिन भर अपने खेत के काम में जुटा रहता, रात को आकर चैन की नींद सो जाता। जाड़े के दिन थे। 3 महीने के भीतर ही मंत्री के खेत में मक्के के पौधे लहलहाने लगे। मक्के की फसल पूरी तरह पक गई। मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ। महाराज, मोतियों का खेत तैयार हो चुका है, चलकर आप देख लें। लेकिन एक शर्त है महाराज। शर्त? राजा असमंजस में था। हाँ महाराज, शर्त यह है कि आप उन मोतियों को केवल देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। राजा ने शर्त मान ली। अगले रोज़ राजा मंत्री के साथ उनके गांव गए। मंत्री ने राजा को सुबह सूर्योदय से पहले मोतियों का खेत दिखाने का आश्वासन दिया। अगले रोज प्रातः ही राजा और मंत्री खेत में पहुंचे। राजा मोतियों का खेत देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों ओर मक्के के पौधों की हरी हरी पत्तियों पर शीशे की तरह चमकीले मोती ही मोती बिखरे हुए थे। राजा ने मंत्री की खूब प्रशंसा की। मंत्री को खुश होकर बहुत सारे पुरस्कार भी दिए। राज कर्मचारियों ने मंत्री से खेत में मोती उगाने का रहस्य पूछा। मंत्री ने बताया कि वे असली मोती नहीं थे, बल्कि रात भर पड़ी ओस की बूंदें थी जो पत्तियों पर मोतियों की भांति दिखती थी। तब से दरबार में मंत्री की अक्ल का लोहा और ज़्यादा पक्का हो गया। तो देखा बच्चों कि कभी भी मुसीबत आए तो उसमें हमें घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से सोचना है और हर समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोग इस कहानी को सुनकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद।